हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे आर्टिकल में मित्रों हम ए एंड द से रिलेटेड जो जितने रूल थे वो समस्त हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बोला था कि हमारी मुलाकात आपसे होगी तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ होगी। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। मैंने ये भी आपसे कहा था कि आप तैयार रहिएगा अपने को चेक करने के लिए कि आपने कितना इत्मीनान से, कितना विजुअल और कितना मन से पढ़ा है। आज इसे चेक करने का क्लास है। तो हम देखते हैं मित्रों आज की क्लास में एक्सरसाइज में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पहले उसे देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। हम उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही इसे हल करेंगे। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, तो पूरा करना इसका मतलब होता है पूरा करिए करना। और फॉलोइंग मतलब होता है के नीचे, तो नीचे सेंटेंसेस वाक्यों जो नीचे दिए गए वाक्य है। फाइल मतलब होता है के द्वारा, फाइल मतलब होता है के द्वारा, और फिलिंग मतलब भरना, इन मतलब में, इस आर का मतलब होता है अथवा, और सुटेबल मतलब होता है उपयुक्त, एज मतलब जैसा। तो इंस्ट्रक्शन ये कह रहा है कंप्लीट करिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनको कंप्लीट करिए। वाई फिलिंग भरते हुए इन में ए और एंड और द, ए एंड द में से जो भी युक्त हो, एज में बी पॉसिबल, एज में बी सुटेबल, जो सुटेबल हो, जो उपयुक्त हो, उसे ब्लैंक में भरना है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर। अच्छा, इस पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले एक बार आप देखिए, मेरे से पहले सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। जैसे ही मैं बताऊंगा अपने को चेक करिएगा कि मैं सही हूं या गलत। आप देखिए ए का यूज हमने देखा था कि जहां पे जो भी वर्ड होगा, जहां इसको हम फिल करेंगे, जैसे ये है, इसको इससे पहले हमें भरना है। तो हम देखेंगे कि इस वर्ड की साउंड कॉन्सोनेंट अगर है तो हम यहाँ पे ए का कॉन्सोनेंट व्यंजन अगर है तो ए भरेंगे। अगर उस वर्ड का साउंड वॉवेल है तो हम एंड भरेंगे। और वो सेंटेंस से अगर हमें पता चल रहा हो कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो डेफिनिट है तो हम का प्रयोग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको रिमाइंड हो गया होगा। हम पूरे के पूरे नियम को पुनः रिपीट करेंगे, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे कि वॉवेल साउंड आने पर एंड और कॉन्सोनेंट साउंड आने के बाद आ, और सेंटेंस से ये पता चले कि वो जिसके बारे में बात हो रही है वो डेफिनिट है तो द। तो देखिए क्या है, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। हम क्या करेंगे, ये एंड द में से ही भरेंगे। बिल्कुल क्यों भरेंगे, वॉवेल से यूजफुल जो है ए ई आई वो यू, ये वॉवेल होते हैं उसमें से ही शुरू है, लेकिन इसका साउंड कॉन्सोनेंट से, देखिए यूज ये आ रहा है, यूज या से शुरू हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए भरेंगे। और तांबा, कॉपर का मतलब होता है तांबा, तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल मतलब होती है धातु। उपयोगी, यूजफुल का मतलब होगा उपयोगी, एक उपयोगी धातु है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का सही होगा। नेक्स्ट है he is not honorable man, honorable सम्मानित मैन व्यक्ति, he is not, वह एक सम्मानित व्यक्ति नहीं है। देखिए ऑनरेबल ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, सम्मानित इसका मतलब होता है। तो ये कॉन्सोनेंट से शुरू होने के बाद भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ऑनरेबल ओ से शुरू होता है। हम ऑनरेबल कहते हैं, आ से हिंदी में आ शब्द आता है, इसलिए हम यहाँ पे एड करेंगे ना कि ये और ताम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
थर्ड नंबर में लिख रहा है डॉट 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 एबल मैन हैज नॉट अवे सॉरी ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश विशेष विशेष का यहाँ पे मतलब है रूप। ऑलवेज मतलब होता है सदैव, और नॉट मतलब होता है नहीं, मैन मतलब होता है आदमी, और एबल मतलब होता है सक्षम या योग्य। योग्य तो एबल अ से शुरू होगा, टेबल ए या आ में से कोई से जिससे होता होगा, ध्वनि इसकी आ रही है एबल, एबल ए से तो एन लेगा, यह आ जाएगा एन एबल मैन एक योग्य व्यक्ति हैज नॉट ऑलवेज सदैव नहीं रखता है, एक और डिस्टिंग्विश्ड एक विशेष रूप सदैव नहीं रखता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ भी आ गया होगा और आप इसे मेरे से पहले कर भी चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का है। 4 नंबर में लिखा है डॉट 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 रेंडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। रेंडियर इज अ नेटिव ऑफ नॉर्वे। क्या बोला जाएगा? रेंडियर यहाँ पे है, इसको मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। और नेटिव मतलब होता है मूल निवासी। मूल निवासी है कहाँ का? अब मतलब बाकी के नॉर्वे का। रेंडियर एक निरट की प्रजाति होती है, उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है, तो नॉर्वे के उत्तरी में पाया जाता है। ये बता रहा है, डेफिनेट कर रहा है, हम ए एंड कोई ना भरेंगे, ये ना ही ए और ना ही एंड कह रहा है। हम जान रहे हैं रेंडियर कहाँ रह रहा है, बात कर रहा है कि वो नॉर्वे में रहता है, उसका मूल निवास है। तो हम यहाँ पे जा भरेंगे, ना ही ये भरेंगे ना एंड भरेंगे। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, और 5th नंबर में देखिए तो ये इसे क्या भरा जाएगा? ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, ईमानदार, और मैन मतलब व्यक्ति। स्पीक बोलता है, ऑनेस्ट मैन ये प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे एस वगैरह नहीं लगे हैं, वालों की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति डॉट 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 ट्रुथ सत्य बोलता है। डेफिनेट हो रहा है सत्य बोलता है और ईमानदार व्यक्ति क्या लगेगा? दा। यहाँ पे दा भरा जाएगा। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला देखिए लिखा है रुस्तम बीच डॉट 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 यंग पारसी। यंग पारसी है, ये नाउन है, ये विशेषण है। आप भरेंगे रुस्तम इज अ यंग पारसी, जैसे हम कहते हैं ही इज अ गुड बॉय, ठीक उसी तरह से है। तो अ यंग पारसी। नेक्स्ट है 7 नंबर का, डू यू सी डॉट 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 ब्लू स्काई। देखिए स्काई क्या है? यूनिक, जो अपने आप में यूनिक होता है, अद्भुत होता है, अद्वितीय होता है, आप अकेले होता है। आकाश को आप जानते भी हैं, तो हम क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ब्लू स्काई को क्या आप जानते हैं? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वाराणसी इज होली सिटी, जैसे व्यंगवासी वैसे होली सिटी। तो यहाँ पे हम करेंगे वाराणसी इज अ होली सिटी। उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है अलादीन हैड डॉट 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 वंडरफुल लैम्प। अलादीन के पास एक अद्भुत लैम्प था, लैंप चिराग। ये देखिए मैंने बनाया भी है, यहाँ पे रख दिया है। अलादीन का ऐसा चिराग था, उसमें से चीजें निकलता था, उसकी आल विशेष फुलफिल करता था। किसकी? अलादीन की। तो ये है वो जो जिन था उसका सभी विशेष पूरी करता था। तो ये अलादीन हैड अ वंडरफुल लैंप। अलादीन के पास एक वंडरफुल लैंप था। तो यहाँ पे हम भरेंगे अलादीन हैड अ वंडरफुल लैंप। क्या है यहाँ भरा जाएगा? अलादीन नाम है और वंडरफुल मतलब अद्भुत और लैंप मतलब चिराग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, द वर्ल्ड इज डॉट 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 हैप्पी प्लेस। प्लेस मतलब स्थान,
और हैप्पी मतलब खुश, बहुत आनंददायक है। एक अच्छा सा वर्ल्ड संसार, वर्ल्ड मतलब संसार क्या बनेगी आप देखिए, आप यहाँ पे क्या बनेगी, द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, काम आ जाएगा अ हैप्पी प्लेस। उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है ही रिटर्न आफ्टर आवर, ये रिटर्न जो आप वापस आना, रिटर्न मतलब वापस या लौटना, आफ्टर मतलब के पश्चात, आफ्टर का मतलब होता है के पश्चात, वह लौटा। आफ्टर आवर, ये आवर है, यस से भले शुरू, जैसे ऑनर वैसे आवर आ से शुरू हो रहा है और एंड भरा जाएगा, तो यहाँ भरेंगे एंड। रिटर्न आफ्टर एन आवर, वह 1 घंटे के पश्चात लौटा। नेक्स्ट है डॉट 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 स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर द पूजा हॉलीडे। हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी, और क्लोज मतलब बंद होना, शॉर्टली मतलब शीघ्र, और स्कूल का मतलब स्कूल, तो स्कूल भी शॉर्टली क्लोज, शीघ्र ही बंद हो जाएगा। फॉर द पूजा हॉलीडे, पूरा पूजा की छुट्टी में शीघ्र ही बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या भरेंगे, एंड दा भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा दा, ये स्कूल, जैसे उसमें था कि स्कूल कॉलेज चर्च नियम आपने पढ़ा था कि स्कूल कॉलेज चर्च हॉस्पिटल इनके साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। जब ये अपने मूल उद्देश्य को छोड़ देते हैं तब हम इनके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। स्कूल स्पेशली पढ़ने के लिए होता है, यहाँ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है, बंद होने, स्कूल बंद होने की स्पेशल बात कर रहा है, हमारे का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आगे भी गया होगा। अगला देखिए 13 नंबर का लिखा है, और 13 नंबर का मुझे लगता है बहुत आसान है, आप आसानी से इसको कर भी लिए होंगे, समझ में आ भी गया होगा। क्या बना जाएगा, यहाँ पे लिखा है डॉट 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 सनशाइन ब्राइटली, चमकदार, ब्राइटली मतलब चमकता है, शाइन मतलब चमकना, बहुत चमकदार तरीके से चमक रहा है कौन, सन। और सन यूनिक चीज है, दुनिया में अकेले है, आप जानते भी हैं, डाटा करेंगे। नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट, मैं प्रथम बार मिला है उसे, मैं उससे प्रथम बार मिला ईयर अगो, ईयर एगो, यहाँ पे हम एंड भर नहीं सकते, ईयर एगो, तो ये यहाँ पे फिल किया जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहे हैं। 15 यस्टरडे डॉट 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 यूरोपियन कॉल एट माय ऑफिस, यस्टरडे कल की बात कर रहा है। यूरोपियन, आप नियम पढ़े होंगे कि किसी भी जो महाद्वीप होते हैं, जैसे महाद्वीप, कंटिनेंट, कंट्री, सिटीज के साथ आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे yesterday European called at my office और यूरोपियन called at my office, तो यहाँ पे हम यूरोपियन की से शुरू हो रहा है, यू से उच्चारण इसका हो रहा है, तो हम यूरोपियन, तो हम यहाँ पे ए भरेंगे, ना कि फैन भरेंगे। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है किसी भाषा के साथ नहीं लगता है, ओमिशन में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको है, जैसे यहाँ पे था किसी कंटिनेंट के साथ, सिटी के साथ, और शहर के साथ, कंटिनेंट के साथ जो है किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ओमिशन। बट यहाँ पे आप जनरल रूल अप्लाई करिएगा, कहाँ से कौन सा यूज होगा, तो यहाँ साउंड इसका वॉवेल से शुरू भले है, लेकिन वॉवेल से आ नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये भरेंगे। संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, देखिए डिफिकल्ट लैंग्वेज के पहले उसमें ओमिशन में पढ़ा था, कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे सामान्य नियम अप्लाई करेंगे कि संस्कृत इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। डिफिकल्ट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इज अ गुड बॉय जैसे था, बिल्कुल उसी तरह से है, डिफिकल्ट एडजेक्टिव और लैंग्वेज। नाउ तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट लिखा है, तो जो मेरा ये इसको भी आप बहुत आसानी से लिए होंगे, अभी तक मेरे सॉल्व करने से पूरा आप सॉल्व कर चुके होंगे। क्यों, गंगा, गंगा की रिवर, ये गंगा
मैंने बोला था आपको कि कोई भी पूजनीय होता है जैसे नियम के अनुसार बताया जाता है, या फिर दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था कि जो इसको आप पहले से जानते हैं उसके पहले डेफिनेट होता है। तो द गंगा इज सेक्रेड रिवर, पवित्र। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र या पूजनीय नदी है। गंगा एक पूजनीय नदी है। तो यहाँ पे द और इधर ए भरा जाएगा। नेक्स्ट है डॉट लायन इज डॉट बीच। ये खूंखार जो बहुत क्रूर जानवरों में होता है, ये क्रूर जानवर की बात कर रहा है। इसका मतलब होता है क्रूरता, निर्दयी, अंकुश, इस तरह का होता है। कह रहा है कि लायन इज किंग ऑफ बीस्ट, जो हिंसक पशु है उन हिंसक पशुओं का राजा है। किंग है, राजा है। तो यहाँ पे हम जान गए, तभी तो हम राजा बोल रहे थे। द लायन इज किंग ऑफ बीस्ट, एक हिंसक पशुओं का राजा है। तो आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है यू आर डॉट फूल टू से दैट। यू आर अ फूल, मोर फॉर टू से दैट। तो ये आप भरा जाएगा फूल, एफ फॉर। नेक्स्ट है फ्रेंच इज डॉट इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज एंड इजी लैंग्वेज। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, एक आसान जो है भाषा है। आगे देखते हैं who is girl sitting here। देखिए कह रहा who is girl sitting here। यहाँ पे कौन लड़की बैठी है? तो लड़की बोल रहा है, जान गया है उसे, का प्रयोग होगा who is the girl sitting here। कोई बैठा है, अगर इस तरह से कहता है यहाँ कौन बैठा है तो वो डेफिनेट ना होता। लेकिन लड़की की बात करें तो कौन लड़की बैठी, ध्यान किया लड़की है, लगेगा। नेक्स्ट है विच इज डॉट लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए एक तो ये रिवर नाउन नदी होता है, मतलब लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव के पहले दा का प्रयोग होता है। कौन सबसे बड़ी नदी है, इंडिया की सबसे बड़ी कौन? तो यहाँ पे लगा हुआ है सुपरलेटिव, यानी दान का किया जाता है। रामा has come without the umbrella, umbrella, umbrella आ से शुरू हो रहा है, क्या लगेगा an umbrella। Rama has come without an umbrella। नेक्स्ट है मुंबई इज डॉट वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। वेरी कॉस्टली मतलब बहुत जो है कीमती है, बहुत महंगी है। वेरी कॉस्टली बहुत महंगा स्थान है टू लिव, रहने के लिए। क्या बनेंगे इसमें? मुंबई इज अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है सी इज अनटीडी। देखिए यहाँ एक पंक्चुएशन की मिस्टेक है, इस सेंटेंस में पंक्चुएशन की एक मिस्टेक हुई है। ये यू जो है वो कैपिटल से स्मॉल होना चाहिए। अनटीडी मतलब होता है असच। सी इज अनटीडी गर्ल, असच, असच मतलब बहुत गंदी है, साफ सुथरी नहीं है। बच्ची जो है जिसकी बात कर रहा है, क्या बनेंगे आप? अनटीडी, अनटीडी यू से शुरू हो रहा है, अनटीडी एंड करेंगे सी इज एन अनटीडी गर्ल। सामान्य नियम अप्लाई करिएगा, सामान्य नियम से पहले सॉल्व करिए, इसे आसानी से सॉल्व कर जाएंगे आप। द चिल्ड्रेन फाउंड, बच्चों ने पाया क्या? यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हुई है, ये एग इन द नेस्ट, ये घोंसला होता है। इसका मतलब घोंसले में, घोंसला में क्या पाया? एग पाया। द चिल्ड्रेन फाउंड एग, ए से शुरू हो रहा है, एंड एग इन द नेस्ट। नेक्स्ट है आई वॉन्ट डॉट फॉक्स कॉमर्स एंड फॉक्सैनो मतलब भैंस होता है, फॉक्स मतलब बैल होता है, हॉर्स मतलब घोड़ा है। आई वॉन्ट मैंने खरीदा, बाई का जो है सेकंड फॉर्म है,
BUY, वाई मतलब होता है खरीदना, सेकंड फॉर्म आई बॉट। आ हॉर्स, हॉर्स यक्स से आ रहा है, हा से, आ से आ रहा है, एंड आई बॉट अ हॉर्स एंड एग्स एंड अ फैलो, एक भैंस मैंने खरीदा, एक घोड़ा, एक बैल और एक बफेलो, घोड़ा और बैल। नेक्स्ट है इफ यू सी हिम गिव हिम द मैसेज, मैसेज मतलब होता है संदेश। यदि तुम उसे देखो, गिव हिम उसे दे देना, क्या? अ मैसेज, अ मैसेज, एक मैसेज दे देना, एक जो है संदेश दे देना। तो आपको समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इंग्लिश इज डॉट लैंग्वेज ऑफ डॉट पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ पीपल ऑफ इंग्लैंड। क्या भरेंगे यहाँ पे? यहाँ पे दो चीज आपको देखिए, टेक्स्ट में यहाँ जो मैंने भरा ये गलत है। इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ डॉट 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 पीपल ऑफ, तो यहाँ आप एक चीज दो तरीके से जान सकते हैं। एक तो अर्थ के अनुसार इंग्लिश भाषा है अंग्रेजों की, अंग्रेज लोगों की भाषा है। एक तो इस तरह से इंटरप्रेट हो रहा है कि भाषा के नीचे। दूसरा एक नियम आपने पढ़ा था, जब मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था तो उसमें एक आपको नियम बताया था, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये नियम बताया था कि अगर इस तरह से आता है तो पहले वाले के साथ अप्लाई होता है। देखिए इंग्लैंड नाउन, ऑफ लगा, पेपर नाउन लोगों की बात कर रहा है, लगेगा। फिर देखिए ये लैंग्वेज आप है, आपके बाद आया ये नाउन, यहां से इतना आप लेते हैं तो ये नाउन हो गया, ये आप आया, फिर से डाल लगेगा। उम्मीद आपको जिस तरह से समझ में आए होंगे उस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। पहले मैंने जो भरा वो सिर्फ और सिर्फ आप चेक करने के लिए कि आपने यही भरा है या फिर कुछ और। नेक्स्ट देखिए द गाइड नोज, गाइड जो गाइड करने वाला है, जैसे कहीं भी हम भ्रमण करने जाते हैं तो हमें गाइडर मिलता है, तो गाइड नोज जानता है वे रास्ता। क्या जानता है? रास्ता। जब जानता है तो डेफिनेट कर दीजिए, द यूज कर दीजिए। उम्मीद आपको समझ में आ रही होंगी। श्रीलंका इज आइलैंड, देखिए आइलैंड है श्रीलंका, आइलैंड सामान्य नियम से भरेंगे। आई आ से शुरू हो रहा है, एन आइलैंड, श्रीलंका इज एन आइलैंड। लेट अस डिस्कस, आओ चलो डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं। मैटर सीरियसली, मामले की गंभीरता पूर्वक। कोई मामला है जिसे जान रहा तभी गंभीरता पूर्वक बात करने की बात कर रहा, तब भरेंगे। जॉन गॉट बेस्ट प्रेजेंट, बेस्ट प्रेजेंट क्या भरेंगे? देखिए प्रयास करिए क्या भर देंगे। अभी ऊपर एक नियम आया था, वहां पे मैंने बताया था कि वेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री ग्रुप का बिल, सुपरलेटिव फॉर्म है, ये नाउन है और सुपरलेटिव के आने पर का प्रयोग होता है। जॉन गॉट का बेस्ट प्रेजेंट सबसे अच्छा उपहार पाए। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मैं कामा दाऊ आर डॉट डॉट वन कंसिडरिंग ऑन वंडर। यहाँ पे जो दाऊ लिखा है ये ओल्ड इंग्लिश का यू, जो मॉडर्न इंग्लिश में अभी आप परिचित है उससे, वो ये ओल्ड फॉर्म है यू का, इसको। और ये जो है आर्ट लिखा, ये कला नहीं है, ये ए आर ई का ओल्ड फॉर्म है, जिसे आप ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग आप ज्यादा कर पाएंगे। जो पोयम होती है, कविताओं में प्रयोग किया जाता था, वो भी ओल्ड में अब नहीं किया जाता है, तो इसे रखिएगा, जिसका मतलब यू और उसका मतलब मैं कहा। Thou art that wonderful animal, तुम एक अद्भुत प्राणी है,
एनिमल का मतलब प्राणी से है, जानवर ना लगा लीजिएगा। वंडरफुल मतलब अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत होता है, अद्भुत क्या कुछ होता होगा, मैं बड़े बोल दिया। अद्भुत है मैन, आदमी, द वर्ड वंडरफुल एनिमल, तो अद्भुत प्राणी को, तो यहाँ क्या बनेगा, वंडरफुल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 35, इंडिया इज वन ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज। देखिए फिर से मोस्ट सुपरलेटिव, मच का सुपरलेटिव फॉर्म है मोस्ट, तो आप इससे अलग कर सकते हो द वन ऑफ द। अच्छा दूसरा एक नियम भी है जो वन ऑफ करके उसके बाद द आता है, फिर उसके बाद कोई नाउन आता है। देखिए जैसे मैं इसको प्रोनाउन में बताया हूँ, ये स्ट्रक्चर है वन ऑफ, उसके बाद द, और उसके बाद फिर नाउन आता है। तो यहाँ पे कंट्रीज नाउन है, और इसके पहले जो है यहाँ आ गया इंडस्ट्रियल एडजेक्टिव हो गया, और ये एडवर्ब बन गया। तो ये इस तरह से जब आता है उसमें आपको आर्टिकल के नियम में शुरू में ही आपने पढ़ा है कि आर्टिकल बेसिकली नाउन के पास रखे जाते हैं, लेकिन इससे पूर्व अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाता है तो आर्टिकल का प्लेस उससे पूर्व हो जाता है, जिसको मैंने ही इज अ गुड बॉय इस एग्जांपल पे आपको समझाया था, ठीक उसी तरह से अप्लाई। नेक्स्ट देखिए, he looks as stupid as owl। आउल मतलब क्या होता है, उल्लू, वैसे दिखता है, बहुत मूर्ख दिखता है जैसे आउल दिखता है। तो आप शुरू से बचपन से पढ़े हैं एन आउल। नेक्स्ट है ही इज डॉट डॉट ऑनर टू दिस प्रोफेसर, ही इज ऑनर टू दिस प्रोफेसर, इस प्रोफेसर इस काम का जैसे सम्मान चाहिए। तो यहाँ पे ऑनर से मतलब है, ऑनर आ से उच्चारित हो रहा है, हम यहाँ पे भरेंगे एन ऑनर, ही इज एन ऑनर टू दिस प्रोफेसर, उसे इस काम का सम्मान चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा इतना ही था इस एक्सरसाइज में, इतना ही था। तो मुझे लगता है कि आपको जो 1 से लेकर के 37 नंबर तक की क्वेश्चन रहे हैं, एक एक करके मैंने आपको विश्लेषण करते हुए समझाने का प्रयत्न किया। और इस एक्सरसाइज में बहुत कुछ था नहीं, सामान्य नियम जो आपने पढ़ा है, ट्रांसोनेंट व्यंजन और वॉवेल स्वर और डेफिनिट, इससे संबंधित नियम को ध्यान में रखते हुए इसे आप बहुत आसानी से कर पाए होंगे, मुझे यह उम्मीद है। क्योंकि जो नियम है मैं इस उम्मीद के कॉन्फिडेंटली इसलिए कह रहा हूँ कि आप नियम विधिवत पढ़े। तो इस तरह से हमने 1 से 37 नंबर तक के एक्सरसाइज को एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ करके हल किया। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आए हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं उसे कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको कौन सा समझ में नहीं आया, कौन सा डाउटफुल रह गया है, मैं उसे पुनः ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।